फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। बट इन दो, ये जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें लिख रखा है सिलेंट्रेटा के साइड में ही बगल में लिख रखा है निडेरिया। बट इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, इतना कुछ खास नहीं है। निडेरिया में देखो अपना अगला फाइलम जो हम पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा, तो निडेरिया मिलाकर निडेरिया के अंदर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों फाइलम आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इसके सिलेंट्रेटा के बगल में ही निडेरिया लिख रखा है, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो अब शुरू कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे ना फाइलम, जितने भी मैंने ऑलरेडी बता दिया वैसे तो, कि सबसे पहले उसके हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस कवर करेंगे, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब तो 2 पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट होगा उसके एग्जाम्पल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। एनिमल किंगडम इज लाइक ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, ओके। सो सबसे पहले हैबिटाट की बात कर लेते हैं। हैबिटाट ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक। लिख दूँ तो एक्वेटिक। एक्वेटिक, अरे पानी में रहते हैं। एक्वेटिक में भी देखो मोस्टली तो ये कैसे होते हैं, मरीन, समुद्र में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर। ऐसा ही सेम अपन ने फाइलम पॉरीफेरा में भी देखा था, जिसमें वो एक्सक्लूसिवली मरीन थे लेकिन फ्यू फ्रेश वाटर थे। कौन सा था उसमें? सिर्फ स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर पे था। ऐसे ही यहाँ पर भी है, मोस्टली ये तो ये मरीन है, लेकिन कुछ इसमें फ्रेश वाटर वाले होते हैं। अब जो एक फ्रेश वाटर वाला है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अपना सेलुलर लेवल किसका था? फाइलम पॉरीफेरा का। तो ये उससे एक लेवल ऊपर, सिलेंट्रेटा एक लेवल ऊपर है। कौन सा? टिश्यू लेवल। और बहनें साथ में चलती हैं, मैंने बताया था बहनें हैं सिलेंट्रेटा और तुम्हारा वो कौन सा है वो, टीनोफोरा, ये दोनों बहनें हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी है, और आगे आने वाला जो फाइलम है टीनोफोरा उसके अंदर भी होगा। बॉडी प्लान जो होता है इनके, बॉडी प्लान बेसिकली है क्या? बॉडी प्लान अपने जब वो पढ़ी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें देखा था कि माउथ और एनस की एक ही ओपनिंग है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेग प्लान, और अलग अलग ओपनिंग है। रुको मैं समझा ही दूँ दोबारा से। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा। अगर एक ही ओपनिंग है, मानो माउथ भी यही है और तुम्हारा एनस भी यही है, मतलब खाना आ भी यहीं से रहा है और वेस्ट जा भी यहीं से रहा है। कितना वाला मूवमेंट है ये देखो, आ भी यहीं से रहा है, जा भी यहीं से रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेग प्लान। ब्लाइंड सेग प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ से ये ब्लाइंड है, ये कोई यहाँ से ये अंधा है अरे अंधा मतलब ऐसे प्रॉपर मत जाओ, अंधा मतलब इधर से ओपनिंग ही नहीं प्रेजेंट है, वो इसलिए नहीं बोलते उसको। फिर दूसरा होता है ये वाला प्लान, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब का प्लान, ट्यूब के अंदर ट्यूब। जैसे अपन का पेन होता है ना, पेन के अंदर रिफिल होती है, ऐसे ही उसके अंदर भी देखो पेन के अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक ऊपर से एक नीचे से। नीचे से हमारी निब बाहर आती है, ऊपर से हम जो उसके अंदर इंक होती है उसको डालते हैं। सही बोला? तो इनके अंदर माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, ओपनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, उसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। इसमें अपने 3 ही फाइलम है जो जिनके अंदर ब्लाइंड सेग प्लान होता है। एक तो प्लेटीहेल्मिन्थ, एक तो अपने वही बहनें कौन कौन है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। इन तीनों के अंदर ब्लाइंड होता है। बाकी एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक तुम्हारा नहीं, एश्लेमिन्थस भी इसमें आएगा, से लेकर कॉर्डेटा तक सब के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा। तो तुम्हारा बॉडी प्लान इसके अंदर क्या हो गया? ब्लाइंड सेग प्लान। वैसे तो देखो इतना डिटेल में नहीं जाना होगा। ब्लाइंड सेग प्लान। जर्मिनल लेयर भी मैंने बताई थी, डिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसके अंदर मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, सॉलिड मास होता है सिर्फ, इसीलिए ये डिप्लोब्लास्टिक होगी, डिप्लोब्लास्टिक। फिर सीलोम इसमें होता है कि नहीं होता है? नहीं होता भैया, ए सिलोमेट होते हैं ये। सिलोम तो हमारी कहाँ से शुरू होती है? ए सिलोमेट। स्पेलिंग पे मत ही जाना, मैं हर बार बोल रही हूँ। सीलोम हमारी वहाँ से शुरू होती है। स्यूडोसिलोम होती है एस्क्लेमेंथिस में, उसके बाद से शुरू होती है, एस्क्लेमेंथिस के बाद से शुरू होती है यूसिलोमेट, ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है इनमें? मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल तो ये होते हैं, जैसे पॉरीफेरा ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल तो ये होते हैं, लेकिन सिमेट्री होती कैसी है इनमें? रेडियल। कैसी होती है? रेडियल। नोटोकॉर्ड तो भैया प्रेजेंट ही नहीं होगी, नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट्स में होती है सिर्फ,
अरे तभी तो कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो अपन का एक फॉर्म जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया। वैसे तो ये याद होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। तो भैया फिजियोलॉजी देखो, पहले फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी पहले, अच्छा देखो पहले इसमें दे रखी है बॉडी फॉर्म्स। ये तो मेन पॉइंट हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही पूछे जाते हैं इसके बारे में, तो वो अपन करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अपन इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, फिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिजियोलॉजी में देखो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और तुम्हारा सर्कुलेशन, इनके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बता रखा। नथिंग इन एनसीईआरटी इज गिवन अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन हमको फिर भी एक इम्पॉर्टेंट करना होगा डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के इनके अंदर दोनों होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। मैंने एक्स्ट्रा और इंट्रा बता रखा है पुरानी वीडियोस में डिटेल में। तो इनके अंदर दोनों डाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन इनके अंदर दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। रेस्पिरेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है, एक्सक्रीशन के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है एनसीईआरटी में, सर्कुलेशन के बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से होता है इनके अंदर, वही बॉडी वॉल से। एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन से, कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसी में हम एक पॉइंट है जो भी हम छोड़कर आए हैं वो पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में एक पॉइंट है वो पढ़ेंगे अभी। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे और डेवलपमेंट पे। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में भी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बता रखा है, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं पहले। देखो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए न्यूरॉन्स पता है, ये अपन का उसमें आता है, बॉडी सर्कुलेशन पढ़ते हैं ना क्लास, इसी में क्लास 11th में, उसमें आता है कि न्यूरॉन्स कौन से वाले, ए पोलर वाले, सबसे पहले किस में दिखे थे, इनमें दिखे थे, सीलेंट्रेटा पे। और उसमें भी प्रॉपर मैं बताऊँ तो हाइड्रा के अंदर ए पोलर वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं सबसे पहले हाइड्रा में दिखे थे। ए पोलर न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम अपीयरेंस, ये एक पॉइंट है इनका, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस सबसे पहले यहीं पे देखने के लिए मिले थे, ये एक पॉइंट हो गया। अब पढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो अभी हम छोड़ कर आए हैं। तो भैया ये रहे वो पॉइंट्स। देखो हम सीलेंट्रेटा में हमको दो टाइप की बॉडी फॉर्म्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। दो तरह की बॉडी फॉर्म्स हमको देखने के लिए मिलती हैं, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक पॉलिप फॉर्म, एक मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म का डायग्राम ये बना रखा, दिख भी रहा होगा कैसा डायग्राम है, ये सिलिंड्रिकल है। तो पॉलिप फॉर्म कैसी होती है भैया, सिलिंड्रिकल होती है, ये सिलिंड्रिकल दिख भी रहा है ना, सिलिंड्रिकल है। एक और चीज़ तुमको दिख रही होगी कि ये बेसमेंट से अटैच होती है, जो समुद्री इलाका होता है वहाँ का जो बेस होता है वहाँ से ये चिपकी हुई होती है, तो ये सिसाइल होती हैं। सिसाइल का मतलब होता है अटैच्ड टू बॉटम, बॉटम से अटैच होना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इनके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है कि ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है ये, एसेक्सुअल फॉर्म, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। मेड्यूसा दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, अम्ब्रेला लाइक होता है ये डायग्राम, थोड़ा वैसा ही है, अम्ब्रेला लाइक, छतरी जैसा, फ्री अटैच नहीं होता कहीं पर भी, किसी सरफेस से अटैच नहीं होता, ऐसे समुद्र में घूमता रहता है इधर से उधर, फ्री स्विमिंग होता है। और ये एसेक्सुअल फॉर्म है, तो अकल हो तो बता सकता है इंसान कि ये सेक्सुअल फॉर्म होगी, ठीक है, ये सेक्सुअल फॉर्म होगी। पर्टिकुलर अब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके बारे में। देखो अपना जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा वो पॉलिप फॉर्म होती है उसकी। एडम्सिया, एडम्सिया भी हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें, देख लेना। एडम्सिया करके भी एक सीलेंट्रेटा होता है, वो भी पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है मरीन वाटर के अंदर, ठीक है। एडम्सिया को हम क्या भी बोलते हैं, सी एनिमोन। देखो एनिमोन का मतलब होता है एनिमल लाइक, कैसा लाइक, एनिमल, एनिमल यानी कि जानवरों के जैसे दिखता है ये। अगर पिक्चर हो सके तो गूगल पे देख लेना, एनिमल लाइक होता है ये सी एनिमोन, इसलिए इसको सी एनिमोन, समुद्री एनिमल लाइक एनिमल बोलते हैं, सी एनिमल लाइक, ठीक है। हाइड्रा तो अपना होता ही है फ्रेश वाटर, भी बताया मैंने कि अकेला ऐसा वो है सीलेंट्रेटा जो फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है।
फ्रेश वाटर पॉलिप फॉर्म होती है। मेड्यूसा के अंदर जो एग्जांपल्स हैं अपन को एक ही करना है, ऑरेलिया। ऑरेलिया जेलीफिश तो सबने सुना होगा, जेलीफिश, तो वो जेलीफिश है ना, उसी का नाम है, साइंटिफिक नेम ऑरेलिया। समझ आया? तो दो फॉर्म देखने के लिए मिल गई हैं, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। अगर तुम अगर देखना चाहो तो देखो, सर पे अपन के बाल होते हैं, ये अपन है, मानो ये अपन है, ठीक है, तो अपन के सर पे बाल होते हैं। तो तुम देखो, इसका सर ऊपर है, सर ऊपर है और पैर नीचे हैं। मेड्यूसा फॉर्म में देखो, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये उल्टा है, समझ रहे हो, ये उल्टा है, इसका सर नीचे है और इसके पैर ऊपर है, ये सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इन दोनों में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि इन दोनों में होता क्या है, अल्टरनेशन होता है जनरेशन का, ए सेक्शुअल से सेक्शुअल से ए सेक्शुअल। जैसे पॉलिप फॉर्म है, POLYP, पॉलिप, एक तो भैया स्पेलिंग इनकी, पॉलिप फॉर्म है वो करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल फॉर्म होती है, तो एसेक्सुअल फॉर्म है तो क्या करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो ये भैया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है और तुम्हारी मेड्यूसा फॉर्म बना देती है। कौन सी फॉर्म बना देती है, मेड्यूसा। और मेड्यूसा क्योंकि सेक्सुअल फॉर्म है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, यानी कि सेक्सुअली, ये कौन सी फॉर्म बना देती है, पॉलिप फॉर्म। तो देखो, एसेक्सुअल से सेक्सुअल बनना तुम्हारा, और सेक्सुअल से फिर से सेक्सुअल करना, ये क्या है, यही तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब वर्ड्स मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं इसको, मेटाजेनेसिस मतलब जनरेशन से याद होगा, कंफ्यूज मत होना कभी भी। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मेटामॉर्फोसिस, ये एक जैसे दिखते हैं, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ये दिखता है। मेटामॉर्फोसिस होता है शरीर, मतलब लार्वल फॉर्म का अडल्ट में कन्वर्ट होना, यानी कि शरीर में बदलाव होना, पूरी बॉडी का चेंज होना, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जैसे अपन का वो किस में देखते हैं, ये कॉकरोच में प्रेजेंट होती है, कॉकरोच मेटामॉर्फोसिस करता है वो। मेटाजेनेसिस होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखो जेनेसिस दिख भी रहा है, जनरेशन। फिर मेटास्टेसिस करके एक वर्ड होता है, ये अपन का आता है कैंसर में, जब अपन क्लास, कौन सी क्लास का है, हाँ 12th का पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो उसमें कैंसर पहले क्या बोलते हैं उसको, जब कैंसर फैलता है ना, कैंसर फैलता है पहले वो ऐसे बंद होता है बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना, कि मैं मतलब कैंसर मतलब जो बिनाइन ट्यूमर होता है, देखो ये बिनाइन ट्यूमर जो अभी फैला नहीं है, जब ये फैल जाता है बॉडी के अंदर तो इसी बिनाइन ट्यूमर को कैंसर बोलते हैं अपन, और इसी फैलने को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो कंफ्यूज मत होना, क्या कंफ्यूजन, मेटामॉर्फोसिस मतलब शरीर का आमंत्रण लार्वा से एडल्ट, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बताया, मेटास्टेसिस मतलब कैंसर, कैंसर का फैलना, आई मीन स्प्रेड ऑफ कैंसर। तो ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप फॉर्म में हाइड्रा एडम्सिया आ गया, मेड्यूसा फॉर्म में ऑरेलिया आ गया। कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो तुम्हारी टाइम, मतलब टाइम से टाइम वो सेक्सुअल फॉर्म भी दिखाती हैं और ए सेक्सुअल फॉर्म भी दिखाती है अपनी बॉडी के अंदर। उनके एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ओबेलिया, फाइसेलिया, देखो तुम लिया लिया आ रहा है दोनों के अंदर, याद रख सकते हो, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। फाइसेलिया को एक और भी चीज़ बोलते हैं, पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पोर्तुगीज़ में वॉर हुआ था तो वहाँ पर लोग टोपी पहनते थे, वो इसके जैसे दिखती थी। एक कहानी है, क्या है पद याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये ओबेलिया और फाइसेलिया ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सीलेंट्रेटा हैं जो दोनों फॉर्म दिखाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एक टाइम पर पॉलिप फॉर्म दिखाते हैं, फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और मेड्यूसा फॉर्म बना देते हैं, फिर गैमीट्स के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप फॉर्म बना देते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ एग्जांपल्स देखो, पॉलिप फॉर्म में सिलिंड्रिकल होते हैं, ये सिसाइल होते हैं, ये एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं हाइड्रा एंड अडम्सिया। मेड्यूसा फॉर्म अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है, सेक्सुअल फॉर्म होती है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे ये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना किस पे, क्या करेंगे अब हम, हाँ थोड़े से और इनके नाम के बारे में जानते हैं। अब ध्यान से देखो, ये फाइलम सीलेंट्रेटा और ये लिख रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में निडेरिया।
थोड़ा सा क्या नाम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं इनको कि सीलेंट्रेटा और निडेरिया है क्या बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँ सीलेंट्रेटा। देखो सीलेंट्रेटा में सबसे पहले समझते हैं ये सीलेंट्रेटा में एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी। सीलेंट्रॉन का मतलब क्या होता है? कैविटी। तो इनको सीलेंट्रेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जैसे अपन का पेट होता है ना, वैसे इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, इसलिए इसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं। तो सीलेंट्रॉन सीलेंट्रेटा बोलते हैं। सीलेंट्रेटा मतलब इसके अंदर वर्ड है सीलेंट्रॉन, इसका मतलब होता है कैविटी। और इसलिए कैविटी इनके अंदर कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब इनको निडेरिया क्यों बोलते हैं अपन? ठीक है, अब अपन इनके बारे में समझते हैं कि निडेरिया का क्या मतलब है। निडेरिया, तो निडेरिया समझने के लिए एक प्रॉपर्टी समझते हैं इनकी पहले। जैसे ये हाइड्रा फॉर्म हो गई, ठीक है ना, जैसे ये हाइड्रा फॉर्म है तुम्हारी, ये तो मैं हाइड्रा बना दे रही हूँ। तो इस पे ऐसे ऐसे ये इसके बाहर वो हो गए टेंटिकल्स, अभी डायग्राम में भी समझेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपन बोलते हैं स्टिंजिंग सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टिंजिंग सेल्स। दिख रहा है ना, स्टिंजिंग सेल्स बोलते हैं अपन इनको, स्टिंजिंग सेल्स। इन्हीं स्टिंजिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा स्टिंजिंग कैप्सूल। इन्हीं स्टिंजिंग सेल्स के अंदर होता है कैप्सूल, और इसी कैप्सूल के अंदर होता है पॉइजन। पॉइजन, और इसी पॉइजन की स्पेलिंग गलत होगी क्या? पॉइजन। और इसी पॉइजन की मदद से जितने भी प्रे होते हैं ना इनके ऊपर, जो भी अटैक करता है उस पर ये अपने आप को बचाने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं ये। तो स्टिंजिंग सेल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। और स्टिंजिंग सेल्स का ही साइंटिफिक नेम होता है निडोसाइट्स, इसीलिए इनको निडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट। निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। निडोसाइट्स या फिर एंड निडोब्लास्ट। अरे और लगाओ भाई, निडोब्लास्ट। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टिंजिंग सेल्स? देखो यहाँ पर टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगे, अभी बताते हो, इनको टेंटिकल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स पे प्रेजेंट हो जाएंगे, तुम्हारे बॉडी पे हो जाएंगे, लेकिन बेस पर नहीं होते कभी भी ये। यहाँ बेस पर ना, बेस पर नहीं मिलते कभी भी स्टिंजिंग सेल्स, ठीक है। तो ये अभी इसको डिटेल में देखेंगे अपन। पहले ये देखो तुम, इनका नाम का सिग्निफिकेंस समझो। सिलेंट्रेटा का मतलब सिलेंट्रॉन, कैविटी इनके पास कौन सी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास स्टिंजिंग सेल्स होते हैं जिन्हें निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट भी बोलते हैं, यहीं से वर्ड आया निडेरिया, ठीक है। थोड़ा सा स्टिंजिंग सेल्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं। स्टिंजिंग सेल देखो क्या है, नोन एज निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट विच हैज़ आ स्टिंजिंग कैप्सूल। तो स्टिंजिंग सेल और स्टिंजिंग कैप्सूल में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो स्टिंजिंग सेल के अंदर होते हैं स्टिंजिंग कैप्सूल, जिसे नेमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, और यही स्टिंजिंग कैप्सूल या फिर नेमेटोसिस्ट के अंदर होता है क्या? पॉइजन, ठीक है ना। तो इनका फंक्शन एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे समझो, जैसे मैं हाइड्रा का फिगर बनाऊँ, यहाँ पर जो अभी पहले बनाया मैंने, हाइड्रा का फिगर बना दिया है, देखो, ठीक है। हाइड्रा कैसा होता है भैया? सिसाइल, पॉलिप फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये प्रेजेंट है, ये रे बॉडी पर भी होंगे इसकी, लेकिन बेस पर होंगे क्या? नहीं, बेस पर एब्सेंट होते हैं, बेस पर एब्सेंट, दिख नहीं रहा, बेस पर एब्सेंट है। अच्छा, इनके फंक्शंस देखेंगे अपन। सबसे पहले इसका एक और, ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा दे रखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, बड़ा करके देखो इसको, बड़ा कैसे दिखता है ये, देखो यहाँ पर ये ऐसा सा दिखता है, ये यहाँ पर होती है इसकी एक एरो लाइक स्ट्रक्चर, ये रही, ये रहा,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये ठीक है ना। तो भैया यहाँ से अटैच्ड होता है इसके अंदर ये एक धागा सा अटैच होता है, ये धागा बहुत ही बड़ा होता है। अब ये होता है और इसको बोलते हैं ओपर्निकुलम, ओपरकुलम, ये इसको कवर बोलते हैं, कवर है इसका। क्या है ये? कवर। ये वैसे तो कवर होकर रहता है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि इनको, जैसे ही न्यूरॉन्स तो होते हैं इनके पास, एपोलर न्यूरॉन्स, जैसे ही इनको स्टिमुलाई मिलता है कि कोई अटैक हो रहा है, वैसे ये कवर खुल जाएगा और ये जो धागा है ना बाहर, ये बाहर निकल जाएगा तुम्हारा धागा। और ये ऐसे इसको इधर से सोचो, ये बाहर निकल गया और ये ऐसे फैला देंगे उसके ऊपर, बहुत बड़ा होता है ये, अटैक कर देंगे और इसी से यही है वो, बाहर निकाल देंगे, अटैक कर देंगे। पॉइजन है ही इनके अंदर, पॉइजन इसके अंदर होता है। और पॉइजन किसके अंदर होता है? इसके अंदर। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल। ये जो बन रहा है ना, ये पूरा स्टिंजिंग सेल है, इसके अंदर ये पोर्शन जो है ये है कैप्सूल तुम्हारा। क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल, इसी के अंदर ये इसको पॉइजन है। इस पॉइजन को क्या बोलते हैं? हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन। तो तुम्हारा कैप्सूल के अंदर क्या है? हाइपोटॉक्सिन प्रेजेंट है। ये तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर जो पॉइजन है बेसिकली। ये निडोसिल जो है ना, ये निडोसिल, इसको बोलते हैं निडोसिल। क्या बोलते हैं इसको? निडोसिल। और जो मैंने बताया ना सेंसिटिव, अरे क्या लिख दिया है? निडोसिल। और यही सेंसिटिव होता है टू टच, सेंसिटिव टू टच, यही होता है सेंसिटिव टू टच। जब यहाँ पे पता लगे कि अटैक होने वाला है तो एकदम से थ्रेड बाहर निकल जाएगी और तुम्हारा अटैक कर देगी। समझ आया? ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब जगह प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट बेस। सिर्फ बेस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? ऑफेंस में अभी तो बताया कि जब ये अपनी रक्षा करेंगे, भाई उसमें रक्षा कह रही हूँ, अटैक भी कर सकते हैं। भैया इनको भूख लगी तो भैया उसमें भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे एन आएगा, भैया एन छूट गया। ऑफेंस में, और फिर होता है डिफेंस में। अपने लिए, अपने आप को भी तो बचाएंगे, डिफेंस में भी काम आते हैं, ऑफेंस में भी काम आते हैं। दूसरा एक एनकरेज में भी सपोर्ट करते हैं। किस में भी सपोर्ट करते हैं? एनकरेज में भी हेल्प करते हैं। एनकरेज का मतलब सपोर्ट, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या क्या हो गए? ऑफेंस, ऑफेंस में क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं प्रे को, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। डिफेंस में अपने आप को बचाना हो गया, और ये सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो स्टिंजिंग सेल को निडोसाइड भी बोलते हैं, निडोब्लास्ट। इनके पास, इनके अंदर होता है स्टिंजिंग कैप्सूल। ये पूरा स्टिंजिंग सेल है, इसके अंदर ये क्या है? स्टिंजिंग कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर हाइपोटॉक्सिन होता है थ्रेड की फॉर्म में। जैसे ही ये निडोसिल पे कोई टच फील होगा, इनको सेंसिटिव टू टच होते हैं ये, वैसे ही थ्रेड निकल जाएगी और अपना काम कर देगी। ये ओपर्निकुलम, ढक्कन हटेगा सबसे पहले, तो इसको बोलते हैं कवर है। ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं, बेस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब एक बार हाइड्रा का डायग्राम है ना, वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ये बना रखा है मैंने हाइड्रा का डायग्राम। इस हाइड्रा के डायग्राम में ये दिख रहा है मुँह सा ऊपर। हाँ, तो ये मुँह सा नहीं है, ये मुँह है। क्या है ये? इनका मुँह, माउथ। और एक और मज़े की बात बताऊँ, ये होते हैं ब्लाइंड सेक प्लान होता है इनके अंदर, तो इनका माउथ और एनस कितना अजीब लग रहा है सोचने में भी, एक ही है ये। सब माउथ एंड एनस यही है जो भी है, इस पॉइंट पे ध्यान मत देना अभी। फिर ये जो इनके नीचे स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। अब ध्यान दो, हाइपोस्टोम जो है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। तो ये हाइपोस्टोम हो गया, इसके ऊपर क्या है? माउथ। तो बस माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। समझ आ गया ना? यहीं से माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाइपो का मतलब होता है बिलो, और स्टोम का मतलब होता है माउथ, यानी माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम इसका नाम पड़ा ही क्यों? क्योंकि ये माउथ के नीचे है। हाइपो मतलब बिलो, स्टोम मतलब माउथ। भैया 1 इज इक्वल्स टू ONE1 है या ONE1 इज इक्वल्स टू 1 है, बात तो एक ही है। ये माउथ के नीचे हो या ये माउथ के नीचे हो, ये हाइपोस्टोम के ऊपर हो, बात तो एक ही है।
अच्छा, इतनी देर से हम बात कर रहे थे इनकी, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेंटिकल्स। यहाँ पर स्टिंजिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे, यहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, अपन ने भी बात करी कि इनको क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा, क्योंकि इनके अंदर कैविटी होती है। ये रही ना कैविटी, ये कैविटी तो दिख रही है, कैविटी। इसी कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पर सेल्स होते हैं इसकी पूरी बॉडी पर, ऊपर नीचे सब। इनको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। वैसे तो इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बट लिख लो फिर भी, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है ना, गैस्ट्रोडर्मिस। हाइड्रा का डायग्राम समझ आ गया? ये हाइड्रा है। क्या है ये? हाइड्रा। ये टेंटिकल्स हो गए, ये माउथ या एनस बोल दो, इसके नीचे हाइपोस्टोम हो गया। इस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन समझ आई गई होगी, माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है। अब इसके अंदर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है अपन को, वो पॉइंट है ये कि कोरल्स आर CaCO3 एक्सोस्केलेटल ऑफ सम, यानी कुछ जो सिलेंट्रेटा होते हैं ना, उनका जो एक्सोस्केलेटन बाहर वाली लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है वो। लिख दूँ? कुछ में क्या होता है, कुछ कोरल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं उनका, कोरल यानी कि बाहर की साइड वो कवर्ड किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको ही स्केलेटन भी बोल देते हैं। ऐसे ही अपन ने पॉरीफेरा में भी पढ़ा था, जिसमें स्पिक्यूल्स, उसको स्केलेटल बोला गया था उनका, ठीक है ना। समझ आ गया? अच्छा, पूरा वैसे सिलेंट्रेटा अब खत्म ही हो गया, इसके एग्जांपल्स देख ले रहे हैं एक बार। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, इतनी देर से जिसको पढ़ ही रहे हैं हम, फ्रेश वाटर में मिलता है ये अकेला।